सलामकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिजिक्स के अंदर हमने स्पीड और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये सारी बातें डिस्कस कर ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन बोलते हैं कोई भी वेलोसिटी में चेंज आने को। वेलोसिटी में चेंज आने को बोलते एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी मूव कर रही है और हर सेकंड के अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन हम देखेंगे और मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय टी। इससे मैग्नीट्यूड निकल जाता है। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसकी डायमेंशन होती है -2। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। एक्सेलरेशन बोलते हैं किसी भी बॉडी में चेंज आए वेलोसिटी के अंदर, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, अब कोई बॉडी है, कोई दो पॉइंट है ए और बी। कोई भी बॉडी है, उसको ए से जाना है बी के ऊपर। तो ए से बी पर जाने के लिए उसने यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया, उसने किया रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस किया 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो इसका मतलब है इसके अंदर एक्सेलरेशन भी आ रही है। एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? वेलोसिटी में चेंज आने का। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक्सेलरेशन में वो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है। तो एक्सेलरेशन उसको बोलते हैं किसी भी बॉडी के अंदर कोई भी बॉडी मूव करे और उस हर सेकंड के अंदर अपनी वेलोसिटी चेंज करे, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन दो तरीकों से प्रोड्यूस हो सकती है। एक होती है नेगेटिव और एक होती है पैरेलल। एंटी पैरेलल और वो पैरेलल दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकती है। या तो वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है या वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है। तो इसकी डायरेक्शन पे हम बात करते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला ये है। और एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये देखो, अब ये एक इसको इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि जो भी वो वेलोसिटी कितनी कवर हो रही है, मतलब कितनी तेज रफ्तार के अंदर चल रहा है और कितने सेकंड के अंदर, तो ये इसको एक्सेलरेशन। तो अब इससे क्या समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडी मूव कर रही है, अब वो कर रही है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार से वो बॉडी मूव कर रही है, और कितने सेकंड के अंदर कर रही है? 1 सेकंड के अंदर। तो कोई भी बॉडी मूव करे, हर सेकंड के अंदर वेलोसिटी के अंदर चेंज है। चेंज दो तरीकों से आ सकता है, या तो वो वेलोसिटी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। तो वेलोसिटी दो तरीकों से आ सकती है, या तो वेलोसिटी कम हो सकती है, या तो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। दो तरीकों से आ सकती है। अगर अब एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन भी निकाल दी, इसका यूनिट ये होता है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन की बात कर ले। पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन और फोर्स आपस में हमेशा पैरेलल होंगे। अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, मतलब इसी डायरेक्शन के अंदर ये कोई बॉडी है मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन के अंदर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन और
फोर्स हमेशा पैरेलल होगी। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से फोर्स नहीं, मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब उसके उल्टी साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो फोर्स यहाँ से लगा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगी, तो एक्सेलरेशन और फोर्स हमेशा पैरेलल होगी। पैरेलल होगी हमेशा, एक्सेलरेशन और फोर्स पैरेलल होगी। अब आती है बात एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकती है। वो एक्सेलरेशन की और वेलोसिटी की डायरेक्शन पैरेलल भी हो सकती है और एंटी पैरेलल भी हो सकती है। एंटी पैरेलल भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकती है। अब पैरेलल कब होगी और एंटी पैरेलल कब होगी, तो ये पढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं। तो मतलब ये तो पता होगा, पैरेलल मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करना और 0 डिग्री का एंगल होना। फॉर एग्जांपल जैसे अब फोर्स, वो एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान कितना एंगल होता है, वो 0 डिग्री, क्योंकि ये आपस में पैरेलल होते हैं। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई एक बॉडी है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अब ये डायरेक्शन में इधर मूव कर रहा है, ये बॉक्स भी इधर मूव कर रहा है, या कोई बॉडी भी बोल सकते हैं, ये भी उधर मूव कर रहा है और फोर्स भी इसी डायरेक्शन पे लग रही है, और फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा पैरेलल होंगे। तो फोर्स के दरमियान और एक्सेलरेशन के दरमियान कितना एंगल होगा, 0 डिग्री। पैरेलल मतलब उसी जिस डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन के अंदर फोर्स है, और डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब जैसे कोई बॉडी है, अब मैं फोर्स इधर लगा रहा हूं या इधर बोल रहा हूँ, इसकी पहले सीधी हाथ पे लगा रहे थे तो उसी डायरेक्शन के अंदर, अब ये बॉक्स, ये बॉडी जाना इधर चाह रही है और मैं फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एंटी पैरेलल, ठीक है। एंटी पैरेलल और पैरेलल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वेलोसिटी कब पैरेलल होती है और कब एंटी पैरेलल होती है, तो वेलोसिटी देखिए डिक्रीज भी हो सकती है और वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है, दोनों हो सकती है। अगर वेलोसिटी अगर वेलोसिटी, हाँ वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी आपस में एंटी पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर कोई भी, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कोई कार मूव कर रही है इधर, अब ये कार इधर मूव कर रही है, अब कार और मैं फोर्स लगा रहा हूं उस इस साइड से, मतलब जिस साइड से जहां कार मूव कर रही है उसी साइड पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो उसका मतलब है कार की रफ्तार इंक्रीज हो रही है, तो इस सूरत के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस के अंदर पैरेलल होंगे। अब तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई, अब कार इधर मूव कर रही है और मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूँ, जैसे कार इधर मूव कर रही है, अब मैं हाँ कार इधर मूव कर रही है और मैं यहां से फोर्स लगाने के बजाय मैं इसको यहां से फोर्स लगा रहा हूं, मैं उसकी कार को रोकना चाह रहा हूं, तो कार को रोकना चाह रहा हूं उसकी मतलब जिस साइड से वो मूव कर रही है उसकी साइड से मैं, जिस साइड पे वो मूव करना चाह रही है उसकी रफ्तार बढ़ाने के बजाय मैं कम कर रहा हूं, तो इस सूरत के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल होगी। जैसे अब मैं बोल रहा हूं ये बॉक्स मूव कर रहा है इस साइड के ऊपर, अब मैं इस साइड पे फोर्स लगाने के बजाय मैं उस साइड से फोर्स लगा रहा हूं, तो इसका मतलब है उसकी रफ्तार डिक्रीज हो रही है, तो इस सूरत के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस के अंदर एंटी पैरेलल होंगे। तो अब अगर वेलोसिटी
अगर वेलोसिटी आपस में पैरेलल होंगी और वेलोसिटी बढ़ी होगी तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में एंटी पैरेलल होगी तो मतलब रफ्तार कम होना, तो इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है। अब एक आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कोई भी बॉडी कांस्टेंट मतलब उससे मूव करे वेलोसिटी से। तो मैं आपको इधर करके बताता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट ऐसे अगर बताने के अंदर जो हम उसके मतलब एक्सपीरियंस करके करते हैं तो उससे हमें ज्यादा बात समझ में आती है बताने से मतलब ज्यादा। ठीक है। जैसे अब मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आपका मतलब सही हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। अब मैं बोल रहा हूँ दो पॉइंट है ए एंड बी, दो पॉइंट है ए एंड बी। अब एक बॉडी मूव कर रही है, उसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड उसने वेलोसिटी कवर की, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब उसने यहां से लेके यहां तक जो उसने डिस्टेंस किया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से यहां तक उसने और इसको और आगे कर लेता, ये बी पॉइंट है, उसने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर किया, रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है? अगर किसी का कॉन्सेप्ट ऐसा है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका मतलब है ना डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब है एक्सेलरेशन जीरो है। तो इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हुआ। तो एक्सेलरेशन जब भी प्रोड्यूस होगी जब कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन और या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, तो जब भी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट था तो बिल्कुल गलत है, तो इसका कॉन्सेप्ट आप अपना सीधा कर लीजिएगा। अब इसका मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कोई भी बॉडी मूव करे सेम मैग्नीट्यूड के चेंज के साथ, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। अब एक बॉडी मूव कर रही है, यहां तक उसने जो वेलोसिटी कवर की 5 मीटर पर सेकेंड, अब यहां से यहां तक उसने जो वेलोसिटी कवर की 10 मीटर पर सेकेंड, इसका और यहां से यहां तक उसने करी 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कोई भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो होती है कोई भी बॉडी मूव करे सेम मैग्नीट्यूड के चेंज के साथ, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उम्मीद करता हूँ इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। तो अगर आपको ये पहले कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आप अपना कॉन्सेप्ट सीधा कर लीजिएगा। थैंक यू। आज एक्सेलरेशन भी मुकम्मल हो गए, अब इसके 3 लॉ वगैरह बचे एंड मोमेंटम और इलास्टिक कोलिजन वगैरह। थैंक यू।